गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। गुड आफ्टरनून सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केस के बारे में। किसके बारे में? केस के बारे में। और नाउन में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कौन? नंबर, केस, जेंडर और पर्सन। अगर नाउन में चार चीज को पढ़ लिए तो नाउन में मास्टरी हो जाएगा। नाउन में क्या? केस, नंबर, जेंडर और पर्सन, जिसमें से हम लोग जेंडर पढ़ चुके हैं, नंबर भी पढ़ चुके हैं। आज बारी किसका है? केस का। क्या पढ़ेंगे? केस। केस का मतलब क्या होता है? केस क्या कहता है? केस सबसे पहले देख, हम लोग क्या पढ़ेंगे? केस। क्या पढ़ेंगे? केस। केस का हिंदी क्या होता है? कारक। क्या पढ़ेंगे? कारक। कारक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना? और केस का हिंदी होता है कारक। क्या होता है? कारक। केस का हिंदी कारक। कारक। तो आज हम लोग कारक के बारे में जानेंगे, केस के बारे में जानेंगे। आखिर केस होता क्या है? केस किसे कहते हैं? केस का मतलब ये नहीं होता कि चलो तुम पर केस करते हैं। ये केस कोई नहीं, पुलिस वाला केस नहीं है। उधर बच्चा हल्ला हो रहा है क्या? डिस्कस कर रहे हो उधर? पिटाओ करेगा लास्ट बैक बेंचर। हल्ला नहीं करना, शांति से सुनो, ठीक ना? और समझो, सीखो। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? केस। केस। बहुत बढ़िया बात। केस पढ़ रहे हैं तो केस क्या कहता है? सबसे पहले इसका डिफिनेशन होता है कि केस इज नथिंग। केस इज नथिंग। इट्स पार्ट ऑफ द रिलेशन। इट्स पार्ट ऑफ द रिलेशन। यह रिलेशन का हिस्सा है, जिसे हम कॉल रिलेशन भी कर सकते हैं। इसका मतलब केस कुछ नहीं है। केस कुछ नहीं। केस का मतलब क्या होता है? रिश्ता। क्या? रिश्ता। रिश्ता। रिश्ता मतलब समझते हो ना? हाँ। भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी, सब क्या रिश्ता है? सब क्या मोह माया है? तो सब रिश्ता है। तो उसी रिश्ता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अरे उसी रिश्ता में उसी रिश्ता को दिखाएगा कौन? दिखाएगा केस। उसी केस में से हम लोग आज पढ़ने वाले, उसी रिश्ता को आज हम लोग पढ़ने वाले। तो केस का मतलब कुछ नहीं, केस क्या है? रिश्ता है। तो केस, अब देखो केस कितने भागों में बांटा गया है ये भी पढ़ेंगे। केस क्या होता है सबसे पहले जान लिए। लिखिए केस, इसका डिफिनेशन लिखते हैं, कलम चलाते जाएगा तू लोग भी। केस इज नथिंग, इट्स पार्ट ऑफ रिलेशन। इट्स पार्ट ऑफ रिलेशन। इसका मतलब होता है कि केस कुछ नहीं है। केस कुछ नहीं है। ये क्या है? बस एक रिश्ता का हिस्सा है। रिश्ता क्या है? रिश्ता। उधर कौन डिस्कस कर रहा है रे? पिंकी, हल्ला नहीं करोगी, ठीक है? अब देख, केस इज नथिंग, इट्स पार्ट ऑफ द रिलेशन। अब सवाल आता है कि सर रिलेशन क्या? किसका रिश्ता? किसका रिश्ता? किसके साथ? किसी का अगर रिश्ता है, जैसे तुम्हारा रिश्ता भाई के साथ है, क्या रिश्ता? भाई का रिश्ता। तुम्हारा रिश्ता उसके साथ है। अब हम लोग पढ़ने आए, सब पढ़ने आए तो तुम लोग क्या है? सब भाई बहन है। तो तुम लोग के बीच में रिश्ता क्या है? भाई बहन का। भाई बहन का रिश्ता है। तो क्या किसके साथ रिलेशन है? तो किसका रिश्ता किसके साथ? ये प्रश्न उठता है, किसका रिश्ता किसके साथ? अब देख, रिलेशन है तो रिलेशन में बोला कि किसका रिश्ता? किसके साथ? किसका? किसके साथ। साथ? किसके साथ? किसका रिश्ता किसके साथ? तू लोग समझता नहीं बात को क्या? किसका रिश्ता किसके साथ? अरे आप समझ रहा है कि किसका रिश्ता किसके साथ? तो किसका रिश्ता बच्चा? नाउन का रिश्ता। किसका रिश्ता? नाउन का रिश्ता। प्रोनाउन का रिश्ता। किसका रिश्ता? प्रोनाउन का रिश्ता। नाउन प्रोनाउन क्या होता है? तो नाउन हम लोग जानते हैं कि दुनिया में जो चीज है सब क्या है? नाउन। नाउन है। और बिना नाउन का दुनिया में देख, सब जो चीज है, जो भी चीज है, सबका एक चित्र है, एक फोटो है। हम आम बोले, आम का चित्र दिमाग में आया? आया कि नहीं? हम बोले पपीता, उसका चित्र आया? पपीता समझ रहे हो ना? पपैया, पपैया, उसका चित्र आया? तो जो भी चीज बोलेंगे सब क्या है? एक चित्र है। और वही चित्र को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन। अगर हम बोले, अगर बच्चा मान लो कि बच्चा छोटा जन्म लिया,
छोटा बच्चा जन्म लिया, अगर उसको पता है कि ये मेरा मम्मी है, अगर उसके साथ रही तो उसका चित्र बन गया कि ये मेरा मम्मी है, इस तरह का फोटो रहेगा ना, हम क्या बोलेंगे, इसको मम्मी बोलेंगे। अगर मान लो उस बच्चा जन्म हुआ और उस बच्चा जो माँ थी वो जन्म देने वाली उसके पास ना रह के बच्चा दूसरे के पास रहेगा, तो जिसके पास रहेगा उसको माँ बोलेगा कि नहीं? हाँ। इसका मतलब क्या है कि सबका एक फोटो है, एक चित्र है ना। तो चित्र के तहत यानी नाउन जो है, जो चीज बोले सबका चित्र है। फोन बोले तो सबको चित्र आ गया कि फोन, यूट्यूब बोले यूट्यूब का चित्र आ गया, यानी सबका चित्र है। कलम बोले तो लिखने वाला कलम का चित्र आ गया, दिमाग में आया कि नहीं? हाँ। ठीक है, तो वही चित्र यानी नाउन क्या है, तो बस वही चित्र है जो हमारे दिमाग में आता है, जो चीज दुनिया में है। ठीक है, अब इसका रिश्ता यानी नाउन और प्रोनाउन के साथ। अब यहाँ तो हमको मिल गया, कौन मिल गया बाबू? दुल्हा मिल गया। कौन मिल गया? दूल्हा। कौन मिल गया? नाउन और प्रोनाउन। इसी का रिश्ता जोड़ना है। हाँ। अब प्रश्न उठता कि सर किसके साथ रिश्ता जोड़ेंगे? मिल तो गया नाउन और प्रोनाउन, लेकिन किसके साथ जोड़ेंगे? नाउन और प्रोनाउन का रिश्ता अगर हमको जोड़ना, किसके साथ जोड़ेंगे, है ना? तो नाउन और प्रोनाउन का रिश्ता किसके साथ? तो किसके साथ? उसी वाक्य में, उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ। किसके साथ? दूसरे शब्दों के साथ। दूसरे शब्दों के यानी हम कहेंगे नाउन और प्रोनाउन का लेके चले रिश्ता। जब चले रिश्ता तो जागे गए तो किसके साथ मिल गया? उसी शब्द में, उसी सेंटेंस में, उसी वाक्य में दूसरे शब्द, यानी वही जो वाक्य है उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ इसका रिश्ता है। इसका रिश्ता जैसे हम बोले राम भाई चोर है, राम भाई। अब बताओ, अगर यहाँ राम भाई चोर है तो राम भाई एक नाम को प्रदर्शित कर दिया, राम का भाई नहीं हुआ, नहीं राम भाई हो गया किसी का नाम। बोले बाबू मुचाई चोर है ना, तो उसका क्या हो गया? नाम हो गया। उसी तरह राम भाई नाम हो गया, लेकिन अगर हम डाल देंगे यहाँ राम का, अब यहाँ राम का भाई चोर है, तो यहाँ अब कौन हो गया? राम चोर नहीं हुआ, राम का भाई चोर। अब ये रिश्ता दिखाया नहीं, यानी राम का ये भाई चोर है, तो राम और भाई, राम एक लड़का, भाई उसका अलग, यानी दो लड़का इसमें, तो रिश्ता दिखाया कि नहीं? तो रिश्ता दिखाने वाला कौन है? ये का है। कौन है? का। यानी राम का भाई, ये नाउन है कि नहीं? बताओ। हाँ। नाउन है। हाँ। तो नाउन का रिश्ता लेके चले कौन लेके गया? का और की, और का के की, तो का लेके चला तो बगल में मिल गया भाई, तो राम का भाई, तो ये दोनों रिश्ता जोड़ दिया, यानी दोनों अब का हो गया? भाई बन गया। जब भाई बन गया तो ये नाउन का रिश्ता जुड़ गया। उसी ये देखिए एक वाक्य है कि नहीं? एक वाक्य, एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में, उसी सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ। जाए उधर बच्चा, तुम लोग को बोल रहे, हल्ला नहीं करो, ठीक ना? तो राम का भाई चोर, तो रिश्ता कौन दिखाया? का के की। समझ में आ रहा है? हाँ। केस का मतलब क्या होता है? रिश्ता। केस का मतलब रिश्ता। किसका रिश्ता? नाउन और प्रोनाउन। किसका रिश्ता? नाउन और प्रोनाउन। किसके साथ? उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ। उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ। तो रिश्ता हम लोग पकड़ में आ गया। हाँ। यहाँ तक समझ में आया? हाँ। केस का मतलब कुछ नहीं, केस का मतलब रिश्ता होता है। किसका रिश्ता? नाउन और प्रोनाउन क्या? किसके साथ? उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ। इसको उतार लो बच्चा। हो गया। उतार लिया बच्चा, मिटा दे। हाँ? यस सर। आया नहीं है घर है? खाना खा के नहीं आया है? हाँ सर। बोलता तो लोग नहीं।
चलो ठीक है, मिटा दिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म को जानने की कोशिश करते हैं आखिर केस में आगे क्या है। तो हम लिखते हैं और देखते हैं, तो आगे पाते हैं कि केस 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 कितने प्रकार? 4 There are 4 types of case. There are 4 types of case. यानी हम आगे जब लिखेंगे तो लिखेंगे there are 4 types of केस। यानी इसका हिंदी हो गया केस 4 प्रकार के होते हैं। केस कितने प्रकार के? 4। पहला है तुम्हारा जिसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? तो लोग यहाँ है बच्चा, तो लोग ध्यान दे रहा है यहाँ। यस सर। पहला केस का नाम क्या है? सब्जेक्टिव केस। क्या? कौन सा? सब्जेक्टिव केस। दूसरा है मेरा ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा है बच्चा वोकेटिव केस। कौन सा केस? वोकेटिव केस। वोकेटिव केस। और चौथा है मेरा पॉजेसिव केस। कौन सा केस? पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस। ये मेरा 4 केस है। चारों केसों के 4 जो केस लिखवा है यही 4 केस है। 4 केस कितने प्रकार के? 4। There are 4 types of case. First is subjective case, second objective case, third vocative case, and at least last possessive case. ठीक है, इसको उतारो बच्चा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा बच्चा? जी सर। हाँ? जी सर। तो लोग डिस्कस क्या कर रही है? चलो देख, तुम लोग के साथ साथ हम लोग यहाँ क्या हो रहे हैं, यूट्यूब पर भी ये वीडियो जाएगा, ठीक ना? तो लोग ध्यान यहाँ केंद्रित रखो, फोकस यहाँ रखो और सीखते चलो। और जो इस चैनल पर नया है ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा और इससे भी बेहतरीन क्लास आप सबों के बीच रखने वाले हैं, ठीक है? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केस। केस के बाद और अगला टर्म आएगा। और मैं आप सबों को और बता देना चाहता हूँ कि आज ही टेंस प्रैक्टिस का लगभग 10 क्वेश्चन टेंस का बनाए प्रैक्टिस सेट इसमें डाले हैं यूट्यूब पर, जिसका यूट्यूब चैनल का नाम है RK स्टडी। वहां जाकर एक बार जरूर विजिट करें और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। केस कितने प्रकार का? 4। ये जान गए? अब देख, इसी में हम खत्म कर देते हैं, ठीक है? इसको जितना पढ़ने की जरूरी नहीं है। अब क्या होता है सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं? सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं? जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है, जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होता है, जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे सब्जेक्टिव केस। कोई दिक्कत? जैसे राम इज गोइंग, तो राम क्या सब्जेक्ट है? तो राम कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। समझ में आया? ही इज गोइंग, ही क्या सब्जेक्ट है? ही कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। अब अगला आता है ऑब्जेक्टिव केस। जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होता है, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसे कौन सा केस कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। जैसे बोले सी लाइक्स मी, सी लाइक्स मी, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस। और ये क्या है बाबू? वर्ब है ना? ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो ये क्या कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव। ये सब्जेक्ट के स्थान पर कौन सा केस? सब्जेक्टिव। समझ में आया? अब आता है वोकेटिव केस। कौन सा केस? वोकेटिव केस। वोकेटिव केस किसमें प्रयुक्त होता है? जिसे हम किसी का संबोधन करते हैं। क्या करते हैं? संबोधन। संबोधन करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन करते हैं कि नहीं? ये संबोधन वाला वक्त हो गया। जैसे किसी को बुलाते हैं, किसी को क्या करते हैं? बुलाते हैं। अब इतना बच्चा में हम किसी को बुलाएंगे, जैसे हम बुला रहे हैं तो किसी का ध्यान इधर है। जैसे परवीन, परवीन कहाँ है? तो परवीन वहां है। तो परवीन जैसे बोले परवीन, वो समझ में आया कि हमको बुला रहा है, तो वो क्या होगा? उसको संबोधन कर रहे हैं, है ना? संबोधन। तो जिसको संबोधन करते हैं उसे कौन सा केस करते हैं? वोकेटिव केस। समझ में आया? अगला है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव वर्ड से ही छुपा है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार। क्या? अधिकार मतलब ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक।
जैसे बोले यह किताब मेरा भाई का है, इसका किताब का अधिकार किसका है? मेरा भाई का। तो अधिकार जिसमें ओनरशिप दिखाता है, मालिकाना हक दिखाता है, उसे कौन सा केस कहते हैं? पॉजेसिव केस। समझ में आया? इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है। जो सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस, जो संबोधन के रूप में प्रयुक्त करता है उसे वोकेटिव केस, और जो पॉजेसिव यानी मालिकाना हक होता है, ओनरशिप होता है, उसे क्या कहते हैं? पॉजेसिव केस। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म को देखते हैं। अगला टर्म, इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है। इस टर्म के माध्यम से हम केस में मास्टरी कर लेंगे। अरे लड़की ममता, किसका नाम ममता है? हाथ खड़ा करेगी। अरे उधर दिखाई नहीं पड़ रहा, कौन ममता? तू है? हल्ला कर रही हो? हल्ला नहीं करो बच्ची। ये बोला रे? ठीक है जाओ। चलो अब आते हैं। ठीक है, देख हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? केस। क्या पढ़ रहे हैं? केस यानी ये नाउन का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? नाउन का। नाउन का ही पार्ट है। ठीक है, नाउन का पार्ट है। तो अब देखते हैं केस में थोड़ा सा क्या बोलते हैं तो लोग कल जो जेंडर में बोले थे बनाने के लिए, वो बना के लाया है ना? जी सर। जेंडर में कितना एक्सरसाइज बोले थे बना के लाने? 30 और साथ में बोले थे कि इसमें प्रैक्टिस करके आना। फेमिनाइन से मैस्कुलाइन से फेमिनाइन करने के लिए दिए थे, और उसमें प्रैक्टिस करने के लिए अलग कंटेंट डाले थे कि नहीं? बोले थे आई के साथ प्रैक्टिस करना, और किसके साथ? सी के साथ। बोले थे कि नहीं? चलो ठीक है, अब आते हैं केस पर। प्रैक्टिस साथ साथ देखो, चैप्टर जैसे ही खत्म होगा साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाएंगे, और क्या करेंगे उस पर बढ़िया से समझ बढ़ाते जाएंगे। ठीक ना? अब देख, केस जो नाउन होता है ना, वो नाउन कितने प्रकार का होता है बच्चा? हम अभी यहाँ जो पृथ्वी पर उपस्थित है, कितने प्रकार के वस्तु उपस्थित है? एक निर्जीव, एक सजीव। एक निर्जीव और एक सजीव। निर्जीव का मतलब नॉन लिविंग, इंग्लिश में नॉन लिविंग बोलते हैं, और सजीव मतलब इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग, समझ पा रहे हो? लिविंग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? लिविंग का एग्जांपल दो। जैसे आदमी, गाय, बकरी सब क्या है? जिंदा है। यानी लिविंग का मतलब जो चीज जिंदा है, जो हिलता डुलता नहीं है। जो हिलता डुलता है उसी को लिविंग कहेंगे। और नॉन लिविंग किसे कहेंगे? नॉन लिविंग जैसे चप्पल, कुर्सी। व्हाट इज दिस? ये क्या है? चौक है। तो चौक लिविंग की नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। अरे नॉन लिविंग, तो यहाँ जो पाएंगे हम क्या पाएंगे? लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, चलो इसको उतारो। तो हम लोग यार देखें कि लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग का मतलब होता है क्या बच्चा? सजीव। क्या? सजीव होता है। और नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव। क्या होता है? निर्जीव। अधिकार सजीव और निर्जीव। अब यहाँ हम दो तरह के वस्तु प्राणी मिल गया। एक प्राणी मिल गया जिंदा है, और एक क्या है? मुर्दा। अरे दो तरह का वस्तु मिल गया। अब सजीव और निर्जीव, इसमें केस का क्या भूमिका है? तो केस में भूमिका ये है कि केस मतलब क्या? रिश्ता। और रिश्ता को मजबूत कौन करता है? रिश्ता को कौन दिखाता है? तो कौन दिखाता? का के यही दिखाता रिश्ता। अभी देखिए हम बोले राम भाई, तो राम भाई, तो राम बीच में का डाल दिए तो दोनों अलग हो गया। अलग हुआ कि नहीं? राम का भाई। अगर उस राम का हटा देंगे तो बन जाएगा राम भाई। मतलब एक ही हो गया, दोनों एक हो गया। दोनों क्या हो गया? एक। लेकिन का डाल दिए तो दोनों का रिश्ता दिखा दिया। दोनों कौन बन गया? भाई। राम का भाई, विष्णु का भाई, राहुल का भाई, साहुल का भाई। तो ये भाई न बना। अरे का क्या कि जैसे बोल दिए सोनी की सहेली, सोनी की सहेली, तो की क्या रिश्ता दिखा रहा है ना? तो रिश्ता दिखा रहा। तो कौन रिश्ता दिखाता? का के की। समझ में आ रहा है? अब देख, का के की का इंग्लिश होता है कितना? दो इंग्लिश होता है। कितना? दो। एक इंग्लिश होता है इसका ऑफ। क्या होता है? ऑफ। और एक इंग्लिश होता है इसका अपोस्ट्रोफ एस। क्या? अपोस्ट्रोफ एस।
क्या होता है? एक होता है अपोस्ट्रोफ एस, क्या होता है? अपॉस्ट्रोफ एस। और एक होता है ऑफ। दो हिंदी इंग्लिश होता है। अब ऑफ का प्रयोग कहाँ करेंगे, अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कहाँ करेंगे, समझते, ठीक है। देख, एक नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग में हर हमेशा, सॉरी लिविंग है, लिविंग में किसका प्रयोग किया जाता है, अपोस्ट्रोफ एस। किसका प्रयोग, अपॉस्ट्रोफ एस। अपोस्ट्रोफ। एस। तो क्या सर ऑफ सिस्टम प्रयोग कर सकते कि नहीं? कर सकते हैं। इसमें भी ऑफ सिस्टम प्रयोग कर सकते हैं। यानी जो लिविंग होगा, जैसे राम का भाई, राम क्या लिविंग है कि नहीं? हाँ। चाहे उसे राम से ब्रोदर बोलो, चाहे बोलो द ब्रोदर ऑफ राम, दोनों क्या होगा, सही होगा। सही होगा कि नहीं? क्योंकि राम क्या है, लिविंग है। आगे देखते हैं, जो निर्जीव होगा क्या होगा, निर्जीव। उसमें किसका प्रयोग होगा, अपोस्ट्रोफ एस का होगा क्या? नहीं। नहीं, यानी इसमें इसका अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा, ऑफ का। ऑफ सिस्टम का। किसका, ऑफ। ऑफ का। और जब ऑफ प्रयोग करेंगे ना, इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, क्या बनता है, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। क्या, नाउन। पहले क्या लगाएंगे, द। फिर नाउन, फिर ऑफ, फिर नाउन। जैसे एक एग्जांपल देख के देखते हैं। बोले कलम का, टोपी। कलम का टोपी। कलम का टोपी। क्या, कलम का टोपी। कलम का टोपी। अब देख, इसको जब बनाएंगे ना, तो सबसे पहले बोले क्या स्ट्रक्चर में द आएगा। क्या बनाएंगे, हाँ। क्यों आएगा, क्योंकि कलम क्या है, लिविंग की नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। क्या है, नॉन लिविंग। जब नॉन लिविंग है तो कौन सा सिस्टम प्रयोग होगा, ऑफ। हाँ। अपोस्ट्रोफ एस होगा क्या, नहीं। नहीं होगा। तो हम यहाँ लगा दिए द। हाँ। अब इसको क्या करना है, इसको ई नाउन को लाना है इधर, और ई नाउन को लेके जाना है इधर, और बीच में लगा देना ऑफ। का इंग्लिश ऑफ। ई नाउन का इंग्लिश क्या होगा, कैप। क्या होगा, कैप। और कलम का इंग्लिश क्या होगा, पेन। तो क्या बन गया, द कैप ऑफ पेन। अगर बोल देंगे कलम का टोपी लाल है, तब यहाँ हो जाएगा इज रेड। क्या हो जाएगा, इज रेड। कलम का टोपी लाल है, द कैप ऑफ पेन इज रेड। अगर यही एग्जांपल लिए, हम बोले राम का भाई, नहीं हम दूसरा ले, राम का भाई तो राम राम अलग ढेर हो गया ना, हम ले लिए दूसरे ले लिए। बोले रमेश का भाई। पेड़ का डाली, पेड़ का डाली। अब बताओ, पेड़ लिविंग की नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। हाँ? नॉन लिविंग। लिविंग। पेड़ क्या है, लिविंग। पेड़ के पास जान है कि नहीं, हाँ। है कि नहीं, बताओ तो। हाँ। पेड़ देख, जब तक उसके पास जान है ना, हाँ। वो एकदम नॉर्मल रहेगा। क्या रहेगा, हरी पत्ता भी कैसा रहेगा, हरा, हाँ। और नॉर्मल रहेगा। जब मर जाएगा ना तो अकड़ जाएगा। और जो व्यक्ति, आदमी भी मरता है ना, तो वो क्या होता है, अकड़ जाता है। अकड़ता है कि नहीं, हाँ। तो अकड़ता जिसका मतलब क्या हो गया कि वो क्या, नॉन लिविंग। लेकिन पेड़ क्या, लिविंग, क्योंकि वो अकड़ा नहीं है, हरी पत्ती है ना। तो जो हरा रहता है वो हरी पत्ती है, जिसका मतलब क्या, वो क्या, लिविंग है। तो पेड़ लिविंग है, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, डायरेक्ट पेड़ का इंग्लिश क्या कर दिया, ट्री के, इसी में अपोस्ट्रोफ एस डाल दिए। हाँ, डाली का इंग्लिश होता है ब्रांच। क्या होता है, ब्रांच। सब लगा ट्रीज, तो ब्रांच बन गया ना। अरे इसमें अपोस्ट्रोफ ऑफ सिस्टम भी इसमें लग जाएगा, लगेगा कि नहीं। हाँ। चलो, इसको समझ में आया कि नहीं। हाँ। फिर से एक बार सुनो, हम केस पढ़ रहे हैं, तो केस में हमको पढ़ना क्या, लिविंग नॉन लिविंग। क्या, लिविंग नॉन लिविंग। अगर लिविंग रहा तो हमको यानी रिश्ता दिखाने के लिए क्या प्रयोग होता है, का के की। यानी का के की का प्रयुक्त करते हैं। का के की यहाँ लिख देते बढ़िया से, साफ सुथरा, का के की। और इसका जो इंग्लिश होता है, दो होता कि नहीं। हाँ। एक ऑफ होता है, अपोस्ट्रोफ। ऑफ का प्रयोग तब करते हैं जब मेरा नॉन लिविंग हो। क्या हो, नॉन लिविंग। उसमें अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होगा, याद रखना। नॉन लिविंग में अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग होगा क्या, नहीं। अगर लिविंग रहा तब दोनों का प्रयोग है, दोनों का, अपोस्ट्रोफ एस का भी और ऑफ का भी। कोई दिक्कत नहीं। चलो, लड़का बोल रहा है कि नहीं सर, एक का प्रयोग होगा। परवीन बोल रहा है, बोला ना, ध्यान है ना, यहाँ बच्चा सीख रहे हो, सोया नहीं ना, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चा। चलो ठीक है, तो लिविंग रहेगा तो
दोनों प्रयोग करेंगे, अपॉस्ट्रोफ एस और यहाँ तक समझ में आया? हाथ खड़ा करो किसको किसको समझ में आया, और हाथ खड़ा करो वो बच्चा जिसको समझ में नहीं आया। कोई नहीं, सबको समझ में आ गया? बढ़िया वाला बात है ना? हाँ तुरंत अभी कहा है तुम लोग? हाँ मैं तो कहा काम है रे, तुरंत दे रहे हैं। चलो मिट्टी इसको उतार लिया ना, जो नहीं उतार उतार ले, तो फिर देते। समझ में आया बच्चा? जी सर। जी सर। अब देखते सॉरी, अब आगे दिए हैं 5 एग्जाम्पल। तुम लोग के सामने 5 एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल है साइकिल की घंटी, नाना का बेटा, किरण की बहन, मुन्नी का होठ, फोन का आवाज, है ना? फोन का आवाज। इसमें दिए सब में देखो रिश्ता दिखाने के लिए काके की है कि नहीं? दोनों को जोड़ रहा है, कंडक्टर का भी काम कर रहा है, जोड़ भी रहा और रिश्ता भी दिखा रहा है। अब जब रिश्ता दिखा रहा बच्चा, इसमें से कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, तुम लोग को भली बात पता है? जी सर। जानते हो? जी सर। बता, अब इधर की बात नहीं करना। देख, जो की के बगल में ये सब लिविंग नॉन लिविंग रहने से कोई मतलब नहीं। मतलब कहाँ है? सब्जेक्ट से, जो शुरू में है। देख अब साइकिल, साइकिल लिविंग की नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। नाना लिविंग। तो बोल रहा नॉन लिविंग। अच्छा अच्छा अच्छा। किरण लिविंग। मुन्नी लिविंग। और फोन नॉन लिविंग। नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग में क्या लगाएंगे बच्चा? ऑफ सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ऑफ सिस्टम। अगर नॉन सॉरी लिविंग रहा तो दोनों दोनों। ऑफ सिस्टम भी और पोस्ट ऑफिस। कोई दिक्कत नहीं। चलो देख बनाते हैं। पहला है एक नंबर में साइकिल की घंटी। तो इसमें कौन लगेगा? ऑफ सिस्टम। ऑफ सिस्टम लगेगा तो पहले क्या लगाएंगे? दो। और उस घंटी को इधर लाएंगे तो घंटी का इंग्लिश होता है बेल। क्या? बेल। की का इंग्लिश ऑफ, साइकिल का इंग्लिश साइकिल। कोई दिक्कत? बन गया द बेल ऑफ साइकिल, साइकिल की घंटी, ठीक ना? अब दूसरा है नाना का। अब इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, 2 तरीका से। पहला तरीका ऑफ लगाओ चाहे अपॉस्ट्रोफ एस लगाओ। अब देख हम लगाते हैं अपॉस्ट्रोफ एस। नाना का इंग्लिश क्या होता है? ग्रैंड फादर। क्या? ग्रैंड फादर। लगा दिया अपॉस्ट्रोफ एस। किसका? का बेटा का इंग्लिश सन। कोई दिक्कत? तीसरा नंबर किरण की बहन, तो बन जाएगा किरण सिस्टर, किरण। अगला बन जाएगा 4 नंबर मुन्नी का होठ, तो मुन्नीज लिप्स, मुन्नीज। कोई दिक्कत? अब अगला लास्ट बच्चा है, लास्ट बच्चा फोन का आवाज। फोन का आवाज तो देखते हैं, फोन का यही फोन का आवाज बना लेते हैं, ठीक है? ध्यान दे क्या? नॉन लिविंग की नॉन लिविंग? क्या? नॉन लिविंग। क्या लगेगा? ऑफ सिस्टम जी। तो द लगा दिए। आवाज का इंग्लिश साउंड। क्या? साउंड। द साउंड का इंग्लिश ऑफ, फोन का इंग्लिश ऑन। द साउंड ऑफ फोन। द साउंड ऑफ फोन। फोन का आवाज अच्छा है। द साउंड ऑफ फोन इज गुड, है ना? कोई दिक्कत? हम बोलेंगे साइकिल का घंटी खराब है। क्या है? खराब है। तो बोलेंगे द बेल ऑफ साइकिल इज बैड। क्या बोलेंगे? बैड। बैड, बुरा यानी खराब। वोस्ट भी इंग्लिश होता है, ठीक है? ठीक ना? तो उसके बाद एक क्या बोले? किरण। हम बोले नाना का बेटा पहलवान है। नाना का बेटा पहलवान है। ग्रैंड सन इज, ठीक है? नाना का बेटा क्या है? पहलवान। और इस तरह के सेंटेंस जोड़ सकते कि नहीं? बना सकते कि नहीं? तो बना सकता है तो तू लोग क्या करना? लिविंग से कितना बना के लाना? 50, और नॉन लिविंग से 50 50 बना के लाएगा सब कोई? प्रॉमिस? ठीक है, बना के ले आना, ठीक ना? चलो सबको समझ में आ रहा है बच्चा? जो ऑनलाइन पढ़ रहा है
यूट्यूब पर? समझ आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। और आप अगर इस चैनल पर नए आए ना तो कृपया करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो और लाता रहूंगा। आज से ही मेरा मुहिम छिड़ गया है कि बच्चों को फाउंडेशन और स्पोकन दोनों कंप्लीट करना है, सिखाना है, पढ़ाना नहीं है, क्या है, सिखाना है। ठीक है ना? तो थैंक यू वेरी मच। क्या समझ में आया? ये अगला क्लास कल से शुरू करेंगे। इसमें आगे और अभी है, अभी तो कैसे शुरुआत है, अभी तो शुरू हुआ है, बात अभी बाकी है। ठीक ना? चलो थैंक यू वेरी मच। बंद कर दो। डाटा बंद कर देगा सर। हाँ हाँ।